वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत है फिर से आपका एक और नए वीडियो पे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं या जो हम लोग आज सीखने वाले हैं वो कोई टॉपिक बुक में से नहीं है, बट सीबीएसई की कुछ गाइडलाइंस है, उसके बेसिस पे मैंने ये वीडियो बनाया है। अब जैसे कि हम लोग को पता है कि क्लास टेंथ का और क्लास 12th का जो अभी एग्ज़ाम जो होने वाला है ये दो टर्म्स में होने वाला है, टर्म 1 और टर्म 2। तो इसके बारे में ये थोड़ी डिटेल्ड वीडियो है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो देखिए, जो ये बेसिक जो पैटर्न जो बना दिया गया है टर्म 1 टर्म 2 का, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये अभी ही आया है। इससे पहले भी हमने सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का दिख चुके हैं हम लोग, ऐसे 1 और ऐसे 2। ये दोनों चीज़ें हमने ऑलरेडी देख लिया है ना। तो अब बात क्या आती है कि ये कैसे डिफरेंट है थोड़ा सा। तो देखिए, अब इसमें क्या कर दिया गया है ना, स्पेशली ये क्लास 10th एंड 12th वालों के लिए, ठीक है। इनको क्या कर दिया गया है कि दो पार्ट्स में बांट दिया गया है, टर्म 1 एंड आपका टर्म 2, ठीक है। तो ऐसा करने का कारण क्या है? तो देखिए, ऐसा करने का सबसे जो पहला कारण है वो ये है कि लास्ट 2 साल से हम देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से अच्छे से एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं। जैसे 2020 में हमने देखा था कि क्लास 12th के 2-3 कुछ एग्ज़ाम्स थे जो कि अच्छे से नहीं हो सके, है ना। और क्लास 10th का भी बस लास्ट का जो एग्ज़ाम वगैरह में थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज हो रही थी। और अभी हमने 2021 में देखा कि क्लास 10th एंड क्लास 12th के दोनों के एग्ज़ाम्स वगैरह जो हैं ये पोस्टपोन होते होते अभी वो एग्ज़ाम भी नहीं हुए, है ना। तो ये चीज़ जो है ये अब फर्दर आगे कंटिन्यू ना हो बोल करके सीबीएसई ने ये रूल हमारे लिए लाया है कि हम बहुत इजी वे में क्या कर सकें, पढ़ सकें और कोरोना के कारण हमारी स्टडीज़ में ज़्यादा इफेक्ट ना आए, ठीक है। तो देखिए, टर्म 1 जो है ना वो बेसिकली डिपेंड किस पे है, आपका एमसीक्यू पे है, ठीक है। एमसीक्यू का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब ये जो क्वेश्चंस जो होंगे ये डायरेक्ट आपके सिलेबस से ही उठाए जाएंगे और ये इनका जो वेटेज जो होगा टर्म 1 का वो कितने % का होगा, 50% का सिलेबस का वेटेज, ठीक है। यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि मार्क्स का वेटेज के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ। सिलेबस का जो वेटेज होगा टर्म 1 में 50% होगा और टर्म 2 में भी 50% ही होगा, ठीक है। अब टर्म 2 का जो एग्ज़ाम लिखने का जो तरीका होगा वो कैसा होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, मतलब आपको लिखना पड़ेगा। और टर्म 1 में कैसा होगा, एमसीक्यू होगा। अब एमसीक्यू में कौन सी शीट का इस्तेमाल होगा, OMR शीट का इस्तेमाल होगा। जैसे आपने पहले भी कभी देखा होगा कि ऑप्शंस रहते हैं ABCD होता है, ठीक है। उसमें फिर इस टाइप का सर्कल रहता है। अब इसमें से मान लीजिए कि ऑप्शन A है तो इसको हम लोग को क्या करना होता है, पूरा ब्लैकआउट करना होता है, ठीक है। तो ये जो है ये कौन सा पैटर्न है, ये अपना OMR शीट वाला पैटर्न है, ठीक है। अब बात इसमें ये आती है कि कैसे समझेंगे कि किसका वेटेज ज़्यादा होगा या किसका वेटेज कम होगा इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, ठीक है, क्योंकि मार्क्स के बारे में कुछ बताया नहीं है। तो उसमें क्या है कि 4 पार्ट्स में या फिर 4 टर्म्स बोल दिए गए हैं, 4 कंडीशंस बोल दिए गए हैं। जैसे जो फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर मान लीजिए कि आपका जो टर्म 1 है वो आपका स्कूल में हो जाता है, ठीक है, बट जो टर्म 2 है वो स्कूल में नहीं हो पाता है, ठीक। उस केस में क्या होगा कि टर्म 1 का वेटेज आपका टर्म 2 के कंपैरिजन में ज़्यादा रहेगा। सेकंड कंडीशन जो होगा वो ये हो जाएगा कि टर्म 1 जो है, मान लीजिए कि उस टाइम पे कुछ कोविड का कुछ दिक्कत रहा तो टर्म 1 स्कूल में नहीं हो पाया, वो ऑनलाइन हुआ। लेकिन जो टर्म 2 के टाइम पे हर चीज़ अच्छा हो गया डिस्क्रिप्टिव के टाइप पे, और वो कहाँ पे हो पाया, स्कूल में हो पाया। तो टर्म 2 का वेटेज जो होगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि टर्म 1 और टर्म 2, ठीक है, दोनों ही हमारे स्कूल में नहीं हो सके तो वैसे केस में दोनों का ही वेटेज कितना % का रहेगा, 50-50% का रहेगा। और अगर मान लीजिए कि टर्म 1 और टर्म 2 दोनों ही क्या हो गए कि स्कूल में हो गए, ठीक है, दोनों ही स्कूल में हो गए, ये तो दोनों में नहीं हो पाया, दोनों ही अगर स्कूल में हो गए तो उस केस में क्या होगा, उस केस में भी आपका जो वेटेज रहेगा कितना रहेगा, 50-50% का ही वेटेज रहेगा, किसका, टर्म 1 एंड टर्म 2 का। अब बात आती है कि जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस तरीके के आने वाले हैं। तो देखिए, सीधी सी बात है कि अगर आपके बुक में मान लीजिए सपोज कीजिए टोटल 16 चैप्टर्स हैं, जैसे मैथ्स में 15 चैप्टर है मान लीजिए, है ना। तो 15 चैप्टर अगर आप मैथ्स का क्लास 10 का NCERT ले लेंगे, है ना, तो 15 में से जो 50% जो सिलेबस है, हो सकता है
स्टार्टिंग 8 चैप्टर इसमें और 7 चैप्टर इसमें, इस टाइप का हो गया, ठीक। या फिर ऐसा भी कर देगा कि अगर ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के अगर फर्स्ट पार्ट अगर जो है वो टर्म 1 में दिया है, तो ट्रिग्नोमेट्री का जो सेकंड पार्ट भी है वो किस में देगा, टर्म 1 में देगा। यानी कि जो सेम टाइप के जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, उनको हम लोग एक साथ रखने की कोशिश अभी देख पा रहे हैं, जो कि सीबीएसई के थ्रू किया जा रहा है। तो ये था बेसिक इसमें चीज़। अब इसमें हम ये चीज़ जज नहीं कर सकते कि एकदम सही है या एकदम गलत है। कुछ इसके मेरिट्स हैं और कुछ डीमेरिट्स भी हैं। सबसे पहले मैं मेरिट्स की बात करूं कि ये जो पूरा पैटर्न है इसके अच्छाइयाँ क्या क्या है या फिर इसके जो मेरिट्स हैं वो क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहला मेरिट तो ये होगा ना इसका कि इसका बर्डन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा बच्चों पे। क्यों होगा बर्डन कम? क्योंकि अगर मान लीजिए आपका सिलेबस 50% अगर सेपरेट कर दिया गया है, ठीक है, तो बच्चों को एग्ज़ाम के एकदम लास्ट तक भी पूरा का पूरा सिलेबस याद रखने का दिक्कत, उतना ज़्यादा रिवीजन करने का प्रॉब्लम नहीं होगा। वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सपोर्टिव हो जाएगा। सेकंड चीज़ क्या है कि इस साल ऐसा पूरा पैटर्न दे करके कम से कम माइंड में एक क्लैरिटी दे दिया है कि हाँ, अब जो आने वाला जो एग्ज़ाम होगा वो किस तरीके का होगा, और हर कंडीशन के लिए हर टाइप के दे दिया है कि अगर टर्म 1 स्कूल में हुआ तो क्या होने वाला है, टर्म 2 अगर स्कूल में हुआ तो क्या होने वाला है, अगर टर्म 1 टर्म 2 दोनों ही अगर ऑनलाइन हुए, स्कूल में नहीं हुए तो क्या होने वाला है, या फिर टर्म 1 और टर्म 2 दोनों ही अगर स्कूल में हो गए तो भी क्या होने वाला है। तो ये चारों चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से बताया है, तो ये सेकंड फ़ायदा है। अब अगर ड्रॉबैक की बात करें तो सबसे पहले स्टूडेंट्स लोग के लिए ड्रॉबैक मुझे ये लगता है, ड्रॉबैक भी बोल सकते हैं या प्रॉफिट भी बोल सकते हैं इसको। बहुत लोग के लिए प्रॉफिट भी हो सकता है, पर बहुत लोगों के लिए ड्रॉबैक भी हो सकता है ये चीज़ कि जो क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो थोड़े डेप्थ में पूछे जाएंगे, ठीक है। मतलब अगर आप खुद समझिए ना कि अगर 15 चैप्टर में से क्वेश्चन उठाना है तो ऑब्वियस ही बात है कि सब में से थोड़ा थोड़ा उठाना है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि सिर्फ 7 चैप्टर में से क्वेश्चंस उठाने हैं तो इसमें से तो मैं थोड़ा सा डीप जाऊँगा ना, ताकि इसमें से जितने भी वहाँ 100 मार्क्स के अगर हैं तो 100 के 100 में पूरा इसमें से निकाल पाऊँ। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा। सेकंड जो एक छोटा सा दिक्कत है वो क्या है कि एमसीक्यू के साथ एक कंडीशन भी आता है कि या तो ये एकदम सही होगा या तो एकदम ये गलत होगा। इसमें स्टेप मार्किंग का बिल्कुल भी चांस नहीं रहता। जैसे अगर डिस्क्रिप्टिव की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा कि अगर मान लीजिए कि 4 स्टेप में आपका कोई मैथ्स का सॉल्यूशन बनने वाला है, लेकिन उसको आपने क्या किया कि बस 2 ही स्टेप में बना दिया, ठीक, तो आपको क्या मिलेंगे, 2 मार्क्स तो कम से कम मिलेंगे। बट इसमें क्या होगा कि अगर ऑप्शन ए है तो आपको ए ही आना चाहिए और आपको ए पे ही टिक करना पड़ेगा, तो ही जा करके आपको क्या मिलेगा, उसका नंबर आपका काउंट होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। मेरी एक छोटी सी कोशिश थी कि जो भी बच्चे हैं जो क्लास 10th में हैं या क्लास 10th जाने वाले हैं, 12th में है या 12th जाने वाले हैं, तो उनको जो भी प्रॉब्लम है मैं इससे सॉल्व कर पाऊँ, टर्म 1 और टर्म 2 का जो भी उनका जो प्रॉब्लम है उसको। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और जिन्होंने ऑलरेडी कर लिया उनको मैं तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।